हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल ज्ञान सीरीज चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे जो वीडियो हो रहा था जनरल स्टडीज़ का, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, और ये जो वीडियो है वो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है जनरल स्टडीज़ से, उसके लिए है। जेपीएससी है, मेंस के लिए है, और यूपीपीएससी के लिए है। आप अगर डेली बेसिस पे इस जनरल स्टडीज़ के वीडियो को फॉलो करते हो तो आपका 25-30 क्वेश्चन डेली बेसिस पे क्लियर होता है, और आते आते एग्जाम में बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, अभी तक आपने सिविल ज्ञान सीरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में शेयर कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? विच कंट्री इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड इन साउथ अमेरिका? तो वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अमेरिका का ऐसा देश है, सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो वेनेजुएला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फेमस ऑफ सांख्य फिलोसफी? सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल मुनि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का 8वां सदस्य राष्ट्र कौन सा है? विच इज द 8th मेंबर नेशन ऑफ सार्क? तो अफगानिस्तान है, वो सबसे लास्ट में सार्क का सदस्य बना था, तो अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। अब सार्क के बारे में हम बहुत बार वीडियो में बताए हुए हैं, तो एक बार फिर से, सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन का। साउथ एशियन इज फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म हो गया। सार्क का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुआ था, और इसमें 8 सदस्य हैं। सार्क के मेंबर जो सदस्य है वो 8 है। इसमें कौन कौन सा है? अफगानिस्तान हो गया पहला, अफगानिस्तान सबसे लास्ट में सार्क का सदस्य बना था, तो अफगानिस्तान है। इसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, और श्रीलंका है। कितना हो गया? 1, अफगानिस्तान, बांग्लादेश 2, भूटान 3, इंडिया 4, मालदीव 5, नेपाल 6, पाकिस्तान 7 और श्रीलंका 8। तो ये 8 सदस्य देश है सार्क का। सार्क का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल में है। तो इतना चीज़ आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है सार्क से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विच इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड? तो कोटोपैक्सी जो है वो संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका के कॉरिडोर में एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका के कॉरिडोर, दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में एंडीज पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड? तो पंतनगर में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। अब पंतनगर का बात है तो पंतनगर है उत्तराखंड में। ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के जो सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड के सीएम जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो गवर्नर होता है। तो गवर्नर ज़्यादातर पूछता है इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम में, तो गवर्नर जो है वो बेबी रानी मौर्य हैं। बेबी रानी मौर्य जो है वो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? देहरादून में स्थित है। तो इसका आप आंसर याद रखेंगे, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? एशिया का, देखिए, वेयर वाज द एशिया फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेब्लिश्ड? रुड़की, आईआईटी रुड़की जो है वो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो आईआईटी रुड़की आप आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल इज देयर अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? मतलब किस अनुच्छेद के तहत
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 21 का ए जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 21 ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हाउ मेनी ईयर्स आर द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। तो इसका 6 वर्ष आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है? अंडर विच आर्टिकल द गवर्नर हैज पावर टू ग्रांट पार्डन फॉर द क्राइम? तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को अपराध के लिए क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल जो है वो कोई भी अपराध के लिए क्षमा दे सकता है अगर उसको सजा हो गया है, तो अनुच्छेद 161 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल ऑफ इंडिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। अंडर हुज रीजन वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन में काल में हुई थी? तो अशोक के शासन काल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? हु सजेस्टेड अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम? तो मोहम्मद इकबाल जो है वो मुसलमानों के लिए प्रथम राष्ट्र का सुझाव दिए थे। तो मोहम्मद इकबाल हो जाएगा आंसर। दोस्तों आपको मोहम्मद इकबाल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फुलहर लेक? तो उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है। अब बात आया उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के सीएम सबको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ है। अगर इसका राज्यपाल का बात करें, गवर्नर का बात करें, तो इसका आनंदीबेन पटेल हो जाएगा। आनंदीबेन पटेल जो हो जाएगा वो इनका राज्यपाल हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? तो 5 होती है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो सी राजगोपालचारी जो है वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। तो इसका आप आंसर याद रखेंगे सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष किसके समकालीन थे? अश्वघोष वाज द कंटेम्पररी ऑफ कनिष्क। तो कनिष्क के समकालीन थे। तो इसका आप आंसर याद रखेंगे कनिष्क। दोस्तों अभी तक आपने सिविल ज्ञान सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट है और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लोहा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन? तो लोहा में जो ध्वनि की चाल होती है वो 5130 मीटर पर सेकेंड होता है लोहा में ध्वनि की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकिंग गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ कुकिंग गैस? प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो कुकिंग गैस का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर? 1483 मीटर पर सेकेंड जो होता है वो जल में ध्वनि की चाल होती है। श्वेत फास्फोरस को सदैव किस में रखा जाता है? व्हाइट फास्फोरस इज केप्ट इन ऑलवेज किरोसिन। श्वेत फास्फोरस को किरोसिन में रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को किरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन गेट्स डिजीज ड्यू टू कैडमियम पॉपुलेशन? तो गुर्दा अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है। तो इसका आंसर याद रखेंगे गुर्दा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? विच स्टेट हैज स्टॉप्ड द एनुअल फिश प्रोडक्शन रिसेंटली? तो सबसे ज़्यादा जो मछली प्रोड्यूस हुआ है वो तमिलनाडु में हुआ था। बात हुआ तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बार बार बता चुके हैं कि के पालनास्वामी है और इसके जो गवर्नर है वो बनवारी लाल पुरोहित है। बनवारी लाल पुरोहित है। तो दोनों आपको याद रखना है, सीएम और गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुर्लभ सांप रेड कोरल कुकरी किस राज्य में पाया जाता है? रिसेंटली
द रेयर स्नेक रेड कोरल कुकरी हैज़ बीन फाउंडेड इन विच स्टेट, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू स्टॉप द यूज ऑफ कोल रिसेंटली, तो जर्मनी ने अपने देश में कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? हु हैज़ ऑन द रिसेंट द डायना अवार्ड 2020, तो फ्रिया उकराल ने अभी हाल ही में द डायना अवार्ड 2020 जीता है। तो दोस्तों यहाँ पे सारा वीडियो कंप्लीट होता है, सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपने अभी तक आप रख सिविल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।